Ati Dviti, let's play. सवाल आने वाला है आपके सामने और आपका सवाल रहा ये। एहतिमाल का मतलब क्या होता है? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए यकीनन, बी गालिबन, सी शक व शुबा और डी पेशन गोई। और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको अपना जवाब जल्द से जल्द 10 सेकंड के अंदर मुंतखब करना है और कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताना है। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। एहतिमाल का मतलब क्या होता है? शक व शुबा, यानी जिसमें हम पेशन गोई नहीं कर सकते। ओके, यानी यकीनी तौर पर हम उसे बता नहीं सकते। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सामने दिखाई गई तस्वीर का नाम बताइए। और तस्वीर ये रही आपके सामने और आपके ऑप्शन रहे ये: ए दिल, बी पान, सी इनमें से कोई नहीं और डी है हुक्म। और आपका टाइम शुरू होता है 9। टाइम आपके पास जा रहा है। आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए जो तस्वीर दिखाई दे रही है। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। जो सामने तस्वीर दिखाई दे रही है ये है पान की तस्वीर। हाँ, आगे बढ़ते हैं। 8 सवाल आने वाला है आपके सामने और आपका सवाल रहा ये। एक फासा फेंके जाने पर कितने नमूने वसत हासिल होते हैं? सवाल मैं फिर से आपके सामने दोहरा रहा हूँ कि एक फासा फेंके जाने पर कितने नमूने वसत हासिल होते हैं। और आपके ऑप्शन रहे ये: ए 2, बी 36, सी 6 और सी 4 और डी 6। और आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए जल्दी अपना जवाब मुंतखब कीजिए, टाइम जा रहा है हाथों से। देखते हैं हमारा सही आंसर क्या है। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। एक फासा फेंके जाने पर हमें अच्छी तरह से पता है कि एक फासे में कुल 6 सतह होती है। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 2 लड़के और 2 लड़कियां, इनमें से 2 अरकान पर मुश्तमिल एक अंजुमन कमेटी बनानी है, तो बताइए नमूने वसत कितना होगा? फिर से सवाल गौर से सुनिए कि 2 लड़के और 2 लड़कियां, इनमें से 2 अरकान पर मुश्तमिल, यानी एक कमेटी में 2 ही लोग होना चाहिए, तो हमें नमूने वसत कितने हासिल होंगे? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए 8, बी 4, सी 6 और डी 12। और आपका टाइम शुरू होता है अब। 2 लड़के और 2 लड़कियां, 2 अरकान पर मुश्तमिल एक अंजुमन बनानी है, तो बताइए नमूने वसत कितना होगा? समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गया। कितना हासिल होगा? 6 हासिल होगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम सवाल नंबर 5 की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वक़्वे एहतिमाल का ज़ाब्ता क्या है? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ एस अपॉन एन ऑफ ए, बी पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, सी पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ एन बटे पी ऑफ एस और डी नॉन ऑफ दिस। और आपका टाइम शुरू होता है 9। ये हमारा मश्क नंबर 5.4 हमारी जो हमने पिछली वीडियो देखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपको सब याद होना चाहिए।
समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। ओके, क्या है हमारे पास? एन ऑफ ए यानी अरकान की तादाद बटे नमूने वसत की तादाद। ओके, अब हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक फासा फेंका गया है तो ऊपरी रुख पर 7 से छोटा अदद हासिल होता है। उस वक़्वे का एहतिमाल क्या होगा? सवाल फिर से दोहरा रहा हूँ कि एक फासा फेंका गया है तो ऊपरी रुख पर 7 से छोटा अदद हासिल होता है। उस वक़्वे का एहतिमाल क्या होगा? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए 1/6, बी 1, सी 5 यानी कोई नहीं, और डी नहीं सॉरी 5 बोले तो खाली, और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। जल्दी 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 जवाब सोचिए, अपना सही ऑप्शन चूज कीजिए। वक़्वे का इस्तेमाल बताना है। समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता है कि एक फासे पर 6 परत होती है, उसकी 6 रुख होती है, और तमाम के तमाम जो आदात होते हैं वो 7 से छोटे होते हैं। तो इसलिए उसका वक़्वा होगा 6 यानी नमूने वसत होगा 6। और जब हम उस नमूने वसत का अगर हम एहतिमाल मालूम करेंगे तो 6 तक़सीम 6 कितना होता है? 1 होता है। चलिए हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वक़्वों के अक़साम कितने हैं? ओके, और आपके ऑप्शन रहे ये: ए 5, बी 6, सी 4 और डी 7। बहुत ही इजी और बहुत आसान सवाल है और आपका टाइम शुरू होता है नाउ। बहुत आसान सवाल है। वक़्वों के अक़साम कितने हैं? ये हमारी किताब के सफ़ा पर मौजूद है। इसका जिक्र हमने किया हुआ नहीं है, लेकिन पिछली साल की किताब में इसका जिक्र समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। और इसका आंसर है 6। वक़्वे के अक़साम कुल 6 होते हैं। ओके, जो हमें इस सिलेबस में उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन पिछले सिलेबस में इसके बारे में बहुत ज़्यादा बारीकी से हमें सीखने को मिला था। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक सिक्के को 2 मरतबा उछाला गया तो उसका नमूना वसत कितना होगा? और आपके ऑप्शन रहे ये: ए 2, बी 4, सी 6 और डी 8। तो आपको इन 10 सेकंड में अपना जवाब इंतखाब करना है और आपका टाइम शुरू होता है अब। अंदाजे से जवाब देना नहीं है, अंदाज़न आपको जवाब अपना बताना नहीं है। जो सही जवाब है उसी पर आप सही समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। इसका आंसर है बी यानी 4। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इसका जवाब ए होना चाहिए था 2, लेकिन अगर सवाल को आप अगर गौर से सुने कि एक सिक्के को 2 मरतबा उछाला गया, अगर सिर्फ इस तरह का सवाल होता है कि एक सिक्के को उछाले जाने पर तो हमारा जवाब आता है 2, लेकिन एक सिक्के को 2 मरतबा उछाला गया और हम अच्छी तरह से जानते हैं एक सिक्के को उछाले जाने पर उसका नमूना वसत हमें 2 हासिल होता है। तो इसलिए एक सिक्के को अगर 2 मरतबा उछाला जाए तो उसका नमूना वसत हमें कितना हासिल होगा? 4 हासिल होगा। ओके, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मैथमेटिक्स के हरूफ से सिर्फ एक हर्फ निकाल कर औंधा करके रखा गया है तो उसका एहतिमाल क्या होगा? देखिए बहुत आसान, बहुत इजी सवाल है। मैथमेटिक्स का कार्ड्स बने हुए हैं, हर कार्ड्स पर उसके अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं। ओके, और उसमें से कोई एक कार्ड निकाला गया है, तो बताइए उसका एहतिमाल क्या होगा? याद रखिए एहतिमाल आपको बताना है और आपके ऑप्शन रहेंगे 1/11, बी 11, सी 2/11 और डी इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है। सोचिए, ये हमारे ताश के पत्तों की तरह है, आपको बताना है इसका एहतिमाल क्या होगा।
समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। 2/11 किस तरह से, क्योंकि आप अच्छी तरह से देख रहे हैं कि एम की जो तादाद है वो 2 है और कुल अगर हम हरूफ मैथमेटिक्स में देखते हैं तो वो हमें हासिल होंगे 11, यानी 2/11। ओके, अब चलिए इस वीडियो की हम आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, सवाल नंबर 10। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या एहतिमाल को फ़ीसद या कसर में ज़ाहिर कर सकते हैं? और आपके ऑप्शन है ये: ए सही है, बी गलत, सी इनमें से कोई नहीं और डी है सिर्फ कसर में ज़ाहिर करते हैं। और आपका टाइम शुरू होता है now। आपको बताना है एहतिमाल को फ़ीसद या कसर में ज़ाहिर कर सकते हैं या नहीं। क्या ये ऑप्शन सही है या गलत है, या सिर्फ कसर को ही ज़ाहिर करते हैं? समाप्त हो गया। आइए देख प्रश्न का सही उत्तर की राइट आंसर 10,000 जीत गए। सही है, क्योंकि एहतिमाल को हम फ़ीसदी में और या फिर कसर में ज़ाहिर कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। और इसी तरह की वीडियो को अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल, और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और चैनल का नाम है अल रज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस।